हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनु पल्टा। मैं हूँ लुधियाना से, पंजाब से। मेरे चैनल का नाम है हाउस ऑफ एक्सोटिक्स। अमेरिकन बुलीज़ की 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले डबल एक्सेल है, उसके बाद स्टैंडर्ड है, उसके बाद पॉकेट साइज़ बुलीज़ है, उसके बाद माइक्रो एक्सोटिक बुलीज़ है। जो चारों कैटेगरीज़ में हर आदमी की, हर कस्टमर की अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और आज की डेट में अगर आप बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से या ओवरऑल कम्युनिटी की देखी जाए चॉइस, हर आदमी कॉम्पैक्शन चाहता है। क्योंकि अगर बड़े बड़े सिटीज़ की हम बात करें तो हर सिटीज़ में सबके पास 1 BHK या 2 BHK जगह की इशू तो है ही है लोगों के पास। और वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ रखें जो कि बहुत फ्रेंडली हो, लुक्स में अच्छी हो, और जिसकी किसी भी तरह की कोई स्किन इश्यूज़ या कोई भी हेयर फॉल इश्यूज़ कोई भी ना हो। तो उसके लिए आई थिंक माइक्रो एक्सोटिक बुली इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। माइक्रो एक्सोटिक बुली की सबसे बड़ी खासियत साइज़ में छोटे हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्रीड लोगों में कहीं जाके मैसेज है कि ये वियर्ड है ब्रीड, थोड़ी सी आपको कई लोगों कहते हैं ये फाइटर है ब्रीड या हार्मफुल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्रीड बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर की ब्रीड है। इसके अलावा आप इनको कहीं भी अपने साथ, छोटे एरिया तो है, कहीं भी घुमाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पीपल जब लोग इनको देखते हैं एक्चुअल ओरिजिनल माइक्रो एक्सोटिक को, दे विल ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। आपके पास लोग खुद आएंगे, आपको ब्रीड के बारे में पूछेंगे क्या नाम है इसका, और सबसे बड़ी बात, यू फील सो प्राउड कि वो आपसे बोलेंगे हमें इनके साथ पिक्चर्स लेनी है, हमने ऐसी ब्रीड पहले कभी भी नहीं देखी, दिस इज़ लाइक आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो सेम यही मेरे एक्सपीरियंस जब मैंने इस कैटेगरी में ब्रीडिंग में एंटर किया हूँ, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। आज हमारे पास, हमारे हाउस ऑफ एक्सोटिक्स में पूरे वर्ल्ड के जितने भी आप ब्लड की बात करोगे, ब्लड तो हमारे पास है ही हैं। ब्लड के अलावा कलर्स भी हैं, और एज़ वेल एज़ हमारे पास खाली मेल नहीं है, इसके अलावा हमने फीमेल्स भी इम्पोर्ट की हैं। और हम 2 से 3 फीमेल्स ऐसी हैं जो वहाँ से वेल फीमेल भी लेके आए हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अभी टाइम के हिसाब से अभी जो नए ब्लड्स आने वाले हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी नए कलर्स और नए ब्लड ऐड करेंगे, हमारी एंटायरली कोशिश होगी हम उनके हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट ब्लड और डिफरेंट कलर्स और ऐसे ब्लड हों शायद जो कि इंडिया में पहली बार इंट्रोडक्शन होंगे। वो कोशिश रहेगी हाउस ऑफ एक्सोटिक्स की, और हमें लगता है कि वो ब्लड पहले कभी इंडिया में इंट्रोडक्शन नहीं होंगे। सो अगर बात की जाए, हमने 2016 में हमने जैसे बताया, और जैसे कि हमने बताया, हमारी हर बार कोशिश रहती है कुछ अलग करें और कुछ नया करें। जब हम इस फील्ड में एंटर किए हैं 2016 में, इसके बाद 2017 में हमारे नए इम्पोर्ट्स आए हैं। तो खाली हमने डॉग्स इम्पोर्ट नहीं किए, हमारे फ्रेंड जो कि USA में बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, हमने उनको भी इंडिया में इनवाइट किया। और उनको इंडिया में आने के बाद हमने अलग अलग, जैसे ताजमहल में लेके गया हूँ उनको, हरिमंदिर साहब भी उनको विज़िट कराया, बहुत अच्छा उनको फील किया। और सबसे मेन चीज़, यहाँ मैंने जितने ब्रीडर्स हैं उनकी एक गेट टुगेदर की, जो कि अपने आप में इंडियन कम्युनिटी में पहली चीज़ हुई कि एक USA से ब्रीडर आ रहा है, और उसकी हमने जो गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ की थी। 70 से 80 ब्रीडर्स वहाँ पे आए हुए थे, वो लुधियाना में हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। सब लोगों की आपस में इंटरेक्शन हुई, जिसके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन था ब्रीडिंग को लेके, स्टैंडर्ड्स को लेके, और क्वालिटी को अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, वो उनके साथ उन्होंने हर चीज़ को अपने इंटरेक्ट किया। और वो मेरे ख्याल से पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज हमारा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ उसका बेनिफिट ये भी हुआ कि हमारी बुली कम्युनिटी, जो कि हम समझते हैं हम लोगों को फॉलो कर रहे थे, आज ब्रीडर्स USA का हमारे साथ बैठा हुआ था, जिनसे इंटरेक्शन हुई, उनका भी ब्रीडिंग स्टैंडर्ड करने का अपना एक जो माइंड लेवल है वो और बेटर हुआ। और इसके अलावा टाइम टू टाइम, जैसे मैंने बोला है कि हमारी कोशिश रहती कुछ नया करने की, तो 2017 में टॉप मॉडल, टॉप सिंगर और टॉप कैटेगरी की जो ब्यूटी क्वीन है हिमांशी खुरैना, जिनको कि लोग पंजाबी की बॉलीवुड वाले ऐश्वर्या राय को अगर ब्यूटी क्वीन बोलते तो उनको पंजाबी बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय बोला जाता है, उनके साथ भी हमने
पूरा एक दिन हमारे डॉग्स का शूट हुआ, जिसमें कि वो उन्होंने हिमांशी जी खुद अपने पेज से लाइव हुई हैं, एज़ वेल एज़ MH1 के चैनल से लाइव हुए थे, स्पीड रिकॉर्ड के चैनल से हम लाइव हुए थे, और सारी पिक्चर्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम पूरा दिन उनके साथ हमने बिताया, हमारी शूटिंग हुई, वो अपने आप में जितनी अच्छी हीरोइन हैं, जितनी अच्छी किरदार निभाती हैं, उतनी ही अच्छी वो डॉग लवर्स भी हैं। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और वो चीज़ों को जब हमने पब्लिक में पिक्चर्स को शेयर किया, वीडियो को शेयर किया, उससे भी हमें बहुत फ़ायदे हुए। पब्लिक में एक और अच्छा मैसेज किया कि ये ब्रीड, जो कि डाउट था लोगों को हार्मफुल है बच्चों के लिए या पब्लिक के लिए, वो सारा मैसेज भी उनका, जो नेगेटिव वाइब्स थी वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई हैं। और सबसे बड़ा मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि हम सब ब्रीडर्स को करना चाहिए, वो चाहे हम किसी अच्छी एफिलेटेड KCI हो जाए या कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिलके, जिनके साथ हम एफिलेटेड होके इस ब्रीड के स्टैंडर्ड को और अच्छा बनाएं। हमें अब जैसे ही हम US में देखते हैं या अदर कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने क्लब्स बनाए हुए हैं और टाइम टू टाइम वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमें भी चाहिए कि हर आदमी अपनी तरफ से बेस्ट इंपोर्ट लेके आ रहा है, अपनी तरफ से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर हम यही है, अगर हम अपना कुछ क्लब बना के इस ब्रीड के प्लेटफॉर्म को और अच्छा लेवल पे लेके आते हैं, तो वो और हमारी कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदा है। और आई थिंक आज के टाइम में अगर आप किसी भी जगह पे अगर आप पॉपुलर ब्रीड्स की बात करोगे, आप अमेरिकन बुली आई थिंक इज़ द नंबर 1 हॉट फेवरेट, और जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ब्रीड है। तो अगर हम ये सारे लोग मिलके एक दूसरे के साथ क्लब अगर ब्रीडर स्टार्ट करते हैं, उससे पब्लिक में और अच्छा मैसेज आएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट के हिसाब से टाइम टू टाइम हम शो ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि लोगों के इंटरेक्शन लाइव इन बच्चों के साथ हो पाए और लोगों में और अच्छा इम्प्रेशन जाए और अट्रैक्शन हो कि ये ब्रीड एक्चुअल में क्या है, और जो उनके मन के डाउट्स हैं वो 100% दूर हो पाए। और एक बात मैं सबको मैसेज के साथ में रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि ये ब्रीड ऐसी है, हमें इस ब्रीड के स्टैंडर्ड को आगे लेके जाना है, बढ़ाना है आगे, ना कि हम कोई भी कस्टमर को मिसगाइड करें। जैसे कि कुछ लोग हैं, फीमेल कुछ और होती है, कस्टमर को मिसगाइड करके या सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कस्टमर को कैटेगरी को चेंज कर दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है वो कोई भी आदमी ना करे। आपके पास जिस स्टैंडर्ड की है पर उस स्टैंडर्ड का उसको बता के कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका मार्जिन ज़रूर कम हो पाएगा, बट मैसेज आपका पब्लिक के लिए इतना अच्छा रहेगा और आपके बायर के लिए रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बायर से एक बार चीटिंग करते हैं, तो वो शायद अपने 10 से 20 जितने भी डॉग लवर्स होंगे उनमें हमारा मैसेज कन्वर्ट करेगा कि भाई अगर आपने डॉग लेना है तो गलती से भी शायद ये वाली ब्रीड को मत लीजिए। बिकॉज़ जब लेना होता है तब स्टैंडर्ड्स हमें कुछ और दिखाए जाते हैं, जब ले लिया जाता है उसकी कई बार तो ब्रीडर्स के साथ ऐसा भी होता है, उनको कॉल की जाती है, वो आपका कॉल नहीं अटेंड करते, और शायद कई बार ये भी हो सकता है कि आपके नंबर को ही ब्लॉक कर दिया जाए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस ब्रीड के स्टैंडर्ड को हमें बहुत आगे और बेस्ट लेके जाना है। अगर हम किसी भी कंट्रीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ क्रिएट करें और ऐसी ब्रीडिंग के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें कि शायद आने वाले टाइम में हम यहाँ से पपीज़ को, अपने डॉग्स को एक्सपोर्ट करें। आई थिंक दैट वुड बी द प्राउड मूवमेंट फॉर अस एवरीवन। ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब नेगेटिव वाइब आती है, आप 100 अच्छे काम कर लीजिए, वो कभी भी शायद दरकिनार हो जाएंगे, बट आपका एक बार गलत किसी को डील किया या डिच किया या गलत चीज़ को भेजा गया, वो आपके 50 से 100 कस्टमर के ऊपर आएगा। और ये चीज़ मैंने फेस की थी जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था। जब भी कस्टमर मेरे से इंटरेक्ट होता था, पूछता था आप कहाँ से हो, पंजाब से, तो वो बोलते थे मेरा तो भैया यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। कि कई बार ये होता है मैंने डॉग जो लिया वो मेरे को दिखाया कुछ और गया और भेजा कुछ और गया, या जो डॉग दिखाया गया वो तो मिला ही नहीं, उसकी जगह पे मेरे को एक्सक्यूज़ दे दिया गया जी वो मर गया है, उसकी जगह पे मेरा पैसा आपके पास ऑलरेडी है, आप ये वाला पपी ले लीजिए। तो वो सारे मैसेजेस ऐसे रहे कि वो कस्टमर्स को मैं भी आज तक कभी फीडबैक नहीं कर पाया। तो अगर हम सब
भाई मिलके, सारी कम्युनिटी मिलके अच्छा अगर करते हैं, कुछ 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं, बट हमें कैलकुलेट होके, इकट्ठा होके ये चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए कि कस्टमर को आप प्राइस कुछ भी लो, आपकी चीज़ 20,000 की आप 20,000 मांगो, आपकी चीज़ 2 लाख की आप 2 लाख मांगो। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका प्राइस सुन के आपका कस्टमर वापस चला जाए, बट जब आपकी क्वालिटी बेस्ट है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आज नहीं, कल नहीं, जब आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लोगों में देखेगा, मार्केट में देखेगा, या आपके अपने चैनल में आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं अपने अलग अलग चैनल्स के थ्रू, या यूट्यूब के थ्रू करते हैं, अपने इंस्टा आईडी को यूज़ करते हैं अपने चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बट जब उस कस्टमर को पता लगेगा कि ये पैसा मैंने यहाँ सही जगह के इन्वेस्ट करने के बजाय गलत जगह इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस तो रहा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ज़रूर हो सकता है मेरे प्राइस, मैंने जैसे बताया 1.5 लाख से शुरू होकर आप अनलिमिटेड तक बात करेंगे तो मेरे पास आप आ जाइए। लोग चैलेंज भी देते हैं, मैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट उन लोगों को मैं इनवाइट ज़रूर करूँगा। वो 10 इंच की बात करते हैं। आज कार्तिक भैया आए हैं, इन्होंने फीमेल्स हमारी या डॉग्स देख ली हैं, शायद 10 इंच क्या, मैं समझता हूँ शायद 8 इंच के होंगे, और वो इम्पोर्ट नहीं है, दे आर फुली ग्रोन एडल्ट डॉग्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि शायद 8 इंच के हों। वो आके उनको मेजरमेंट करें और अपनी मन की तसल्ली करें, और काइंडली लोगों में ये मैसेज ना दें कि मैं 10,000 का इनाम दूंगा अगर मुझे कोई प्रूव करेगा, या 20,000 का इनाम दूंगा। ये अगर आपने वो 10-20 हज़ार देना है तो आप किसी अच्छी कोई भी संस्था है, मैं बात करूँगा, आज कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी की मेडिकल एड या किसी की ऐसे हेल्प कीजिए रादर दैन आप किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के बजाय। और कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि कोई छोटा है या बड़ा है, आप उससे शायद मेरे को लगता है सीखना चाहिए। आपको हो सकता है 2 साल का बच्चा भी कुछ सिखा दे, आपको हो सकता है कोई 50 साल के बुजुर्ग अंकल भी कुछ सिखा दे। तो सीखने की उम्र कभी नहीं छोटी होती, और ना आप कभी छोटे होते हैं। आज अगर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो बहुत कुछ सीख के पहुंचा हूं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जेलसी की बजाय आप फॉलो कीजिए किसी को, उसको ट्रेंड सेटर मानिए अगर वो है, बट नेगेटिव वाइब की बजाय अगर आप उसकी प्रेज भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए नेगेटिव वाइब्स भी आप बाइट्स मत दीजिए मार्केट में, बिकॉज मेरे को नहीं लगता आपके कुछ कहने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी 10 जगह की नेगेटिव बाइट्स उसको और फेमस कर दें, क्योंकि ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। मेरे लिए नेगेटिव बाइट्स बहुत मार्केट में, और मैं उनको सबको थैंक्स बहुत दिल से करना चाहता हूँ। उनकी नेगेटिव बाइट हमेशा मेरे को हर नए मुकाम पे पहुँचा रही हैं और पहुँचाती जा रही हैं। और टाइम टू टाइम मेरे को लगता है हम आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे सरप्राइजेज़ हैं जो जल्दी ही बुली कम्युनिटी के साथ शो करेंगे, और कोशिश रहेगी अलग कलर्स, अलग ब्लड लाइन, और हमेशा हाउस ऑफ एक्जॉटिक का एक ही रूल रहा है कि कुछ अलग करें मार्केट से और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बस आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, सबकी सपोर्ट ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।